आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 3। इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं फर्स्टली वो 2 पार्ट देख लें, और जिसने मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और बेल आइकन का यूज़ ज़रूर करें। पार्ट 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास काम तो है बट इतना नहीं है कि उसकी नीड फुलफिल हो जाए या वो सफिशिएंट हो जाए अपने वर्क से। मतलब वो नहीं तो बेरोजगार है और नहीं उसके पास फुल वर्क है। उसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज लक्ष्मी, ये एग्जांपल आपकी बुक में भी है। ये एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास 2 हेक्टेयर्स की अनइरिगेटेड लैंड है, यानी वो इरिगेशन के लिए डिपेंड रहती है ओनली रेन पर। उसके पास और कोई फैसिलिटी नहीं है। उस छोटी सी लैंड पर उसकी फैमिली के सारे मेंबर, यानी 5 मेंबर उसकी फैमिली में हैं, वो 5 मेंबर उस लैंड पर वर्क करते हैं। वो क्रॉप लगाते हैं, ज्वार की, अरहर की। अब जो भी उनकी इनकम होती है उस छोटी सी लैंड पे वो 5 मेंबर उस लेबर को डिवाइड कर लेते हैं। उस लेबर को डिवाइड करते हैं तो मनी भी डिवाइड होती है। जो भी इनकम या जो भी प्रॉफिट होता है वो भी 5 मेंबर में डिवाइड हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि वो छोटी सी लैंड की इनकम कितनी, अगर 1 लाख ईयरली भी हो तो वो तो 5 मेंबर में बढ़ गई। यानी अगर उस लैंड पर 2% भी काम करें तब भी 1 लाख पर ईयरली मिलेगा। 5% काम करें तब भी 1 लाख ईयरली मिलेगा, और 10 मेंबर भी काम करेंगे तब भी सेम इनकम हमारी रहेगी। तो लक्ष्मी इसलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट में आती है क्योंकि उस लैंड पर ओनली 2% की नीड है कि 2% वर्क करें, लेकिन वहाँ पर अभी कितने परसेंट वर्क कर रहे हैं? वहाँ पर 5% वर्क कर रहे हैं। तो ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी वो हो सकता है कि 3 मेंबर और कहीं जाकर वर्क कर लें तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। वहीं पर सुखाराम आता है। सुखाराम हायर करता है लक्ष्मी की फैमिली के 2 मेंबर्स को। हायर करके वो सुखाराम अपनी लैंड पर उस मेंबर से वर्क करवाता है और उसके बदले में उनको सैलरी प्रोवाइड करता है। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि लक्ष्मी की जो ईयरली इनकम थी वो ईयरली इनकम तो एज इट इज़ रही, प्लस 2 मेंबर की और इनकम जो है, जिसकी जो सैलरी है वो भी उनमें इंक्लूड हो गई, यानी उनकी इनकम बढ़ गई। तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में नहीं आते हैं। अब ऐसे ही अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल में प्लम्बर, या फिर कोई भी रिपेयर करने वाले रिपेयर पर्सन, ये सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनके पास काम तो होता है लेकिन शायद इतना काम नहीं होता कि वो अपनी नीड को फुलफिल कर ले। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनके पास मंथ में 15 डेज ही काम होता है, 15 डेज वो फ्री रहते हैं। इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब इसको रोका कैसे जा सके, यानी हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर हम बात करें लक्ष्मी की तो वो अपनी और इनकम कैसे बढ़ा सकती है। एक तो उसने अपनी इनकम बढ़ाई कि सुखाराम की लैंड पर अपनी ही फैमिली के 2 पर्सन को उसने वर्क करने के लिए भेज दिया।
उसके बाद अगर सपोज उसकी अनइरिगेटेड लैंड थी, अगर वो लोन लेती है किसी बैंक से, तो प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर हाई इंटरेस्ट पे करना होता है, जो कि लक्ष्मी कर नहीं पाएगी। तो अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो उसके लिए क्या होगा, गवर्नमेंट अगर उसको लोन प्रोवाइड करे तो शायद उसकी हेल्प हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट हाई इंटरेस्ट नहीं लेगी, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी सीड परचेस कर सकती है, फर्टिलाइज़र परचेस कर सकती है, जिसके वजह से उसकी इनकम में ग्रोथ होगा, इनकम ग्रो करेगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट, अब और कैसे वो बढ़ा सकती है अपनी इनकम को, तो और वो बढ़ा सकते हैं कि सपोज गवर्नमेंट कुछ डैम बना दे, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ रेन पर ही डिपेंड नहीं होना पड़े कि बारिश आएगी तभी हमारा इरिगेशन वर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जब डैम बनेंगे तो उससे दो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एक तो लक्ष्मी को पानी मिल जाएगा ईयरली, प्लस न्यू डैम बनाने पर बहुत सारे लोगों को काम भी मिलेगा। या फिर छोटी छोटी कैनल्स बना दे, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा और लक्ष्मी जैसे लोगों को पानी की सुविधाएं होगी। और अगर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, सपोज लक्ष्मी के लैंड पर जहाँ वो क्रॉप करती थी वो क्रॉप और बढ़ गई, अच्छी सीड, अच्छी फर्टिलाइज़र, अच्छे पानी की वजह से, तो उसे अपने माल को सिटी में भेजना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट रोड बना दे, कहाँ तक, विलेज टू सिटी। अगर रोड का वर्क बन गया तो गांव में जितनी भी क्रॉप है वो सिटी तक पहुंच पाएगी और उन्हें उसका पर्टिकुलर जो प्राइस है वो मिल सकेगा, और रोड बनाने में भी बहुत सारे लोगों को काम मिल जाएगा। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा और लोगों को सफिशिएंट पैसा मिलेगा उनकी मेहनत का। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज बहुत सारे फार्मर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो एक ही क्रॉप लगाएंगे, यानी मानो अरहर की। बहुत सारे लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम अरहर की ही क्रॉप लगाएंगे, तो फिर उन्हें क्या करना होगा, अपनी उस अरहर को बेचने के लिए किसी दाल मिल से कांटेक्ट करना होगा। यानी सिटी में जो दाल मिल है, अगर वो कहती है कि वो उन्हीं से अपना रॉ मटेरियल लेगी, तो बहुत अच्छी मेहनत से उनका क्रॉपिंग करेंगे और उनकी इनकम भी फिक्स हो जाएगी कि हाँ, हमारा जो भी ग्रो हो रहा है वो दाल मिल को हम दे देंगे। और दाल मिल को देने के बाद क्या होगा कि उन्हें कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज ओपन होगा, जिससे कि वो अपनी सारी क्रॉप टाइमली जब उसका आता है तब उसे सेल कर पाए। यानी बहुत सी टाइम हम देखते हैं कि ओनियन की प्राइस बहुत डाउन हो जाती है। सपोज़ आज मैं एक फार्मर हूँ, मैंने क्रॉपिंग करी ओनियन की, जब मैं उसे सेल करने गई तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरी जितनी मेहनत थी उतनी वैल्यू उसकी नहीं आ पा रही है। मैंने क्या किया, कोल्ड स्टोरेज का यूज़ किया, मैंने अपनी सारी क्रॉप को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। जब ओनियन की प्राइस और ज़्यादा राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तब मैं कोल्ड स्टोरेज से उस ओनियन को निकाल कर सेल कर दूँगी, ताकि मुझे मेरा प्रॉफिट मिल सकेगा। वैसे ही अगर हम कहीं विलेज की कंडीशन देखते हैं, तो ये हम सबको पता है कि विलेज बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। वहाँ की प्रॉब्लम क्या है, चाइल्ड लेबर। बहुत सारे लोग बच्चों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते, वो लोग उनसे वहीं पर कुछ छोटे मोटे काम कराकर उनकी लाइफ को सेट करना चाहते हैं। वहाँ पर किसी डॉक्टर की या किसी नर्स की कोई फैसिलिटी नहीं होती है। अगर इन सारी छोटी छोटी चीज़ों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो गांव भी डेवलप्ड हो जाएगा। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट शुरू किया है, नरेगा 2005 एक्ट। इसमें मोटो है राइट टू वर्क, यानी सभी पर्सन को काम मिलना चाहिए। ये स्टार्ट हुआ है
625 डिस्ट्रिक्ट में। इसमें क्या है, राइट टू वर्क यानी हर पर्सन को 1 ईयर में कम से कम 100 डेज वर्क की गारंटी। यानी गवर्नमेंट हर पर्सन को साल में कम से कम 100 दिन काम प्रोवाइड करेगी। अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाई तो वो उन्हें उसका पैसा देगी। इस तरह से नरेगा 2005 एक्ट के थ्रू हर पर्सन को कम से कम ईयर में 100 डेज वर्क करने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे लेसन हम रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।